Assalamu alaikum, my dear students and my dear viewers. I am Bilal Ahmad Magre. I am teaching commerce subjects to 11th and 12th classes. I have started a lecture series of different subjects of commerce of both classes, 11th and 12th. And this will benefit both my students and my viewers as well. So today I will teach about business studies, first chapter, nature and purpose of business. So let us discuss about little bit nature and purpose of business. As you are seeing on the screen, what is written there? Work is an essential part of human life. Work is done to satisfy human wants. With the expansion of science and technology, human activities have increased substantially. The activities performed by human beings to satisfy their wants are known as human activities. Some activities are undertaken to earn money, while some are taken up to achieve personal satisfaction. जैसा कि आप सब जानते हैं, इंसान अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई काम करता है. कुछ कमाने के लिए काम होते हैं और कुछ अपने आप को, अपने अंदर मन की शांति लाने के लिए कुछ एक्टिविटीज़ की जाती हैं. तो जो कोई भी काम इंसान करता है, चाहे वो कुछ कमाने के लिए करे या कुछ कमाने के लिए ना भी करें, लेकिन वो काम करें, तो उन सारी एक्टिविटीज़ को ह्यूमन एक्टिविटीज़ कहते हैं, क्योंकि ह्यूमन बीइंग ही एक एक्टिविटी करता है. और जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी बढ़ता गया और लाइफ फास्ट होती गई और डिफरेंट प्रोफेशंस आते गए, वजूद में आते गए और लोग उनमें काम शुरू करते गए, तो उन सब कामों को जो इंसान जो भी काम करता है, these are all called human activities. All human beings engage themselves in some activities to satisfy their basic needs. और हर एक इंसान की ज़रूरत होती है कि वो अपनी बेसिक ज़रूरियातों को पूरा करे. तो इन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो कोई ना कोई काम करता है. जैसे कि एक ज़मींदार अपने ज़मीन में जाकर के काम करता है, अनाज उगाता है, उसके बाद वो अनाज मार्केट में बेच देता है ताकि उसको कुछ पैसे मिल जाए और उन पैसों से वो अपनी घर की ज़रूरत, अपनी फैमिली की ज़रूरत को पूरा कर सके. इसी तरह से एक वर्कर फैक्ट्री में जाके काम करता है और फैक्ट्री में वो पैसे कमाता है और उन पैसों से वो अपनी घर की ज़रूरतों को पूरा कर सकता है. जैसे एक प्रोफेशनल होता है, यानी डॉक्टर, एडवोकेट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंजीनियर, ये सब प्रोफेशनल्स हैं. इन्होंने प्रोफेशनल डिग्रीज ली होती है और यही लोग मार्केट में जाकर के अपनी पर्सनल सर्विसेज प्रोवाइड करके अपने लिए भी कुछ कमाते हैं और सोसाइटी में भी कुछ खिदमत अंजाम देते हैं. ह्यूमन एक्टिविटीज डिपेंड्स अपॉन ऑन वांट्स. ह्यूमन एक्टिविटीज डिपेंडिंग ऑन वांट्स में ब्रॉडली बी क्लासिफाइड इन टू कैटेगरीज. यानी इंसान जो भी काम करता है मरते दम तक, वो सारे काम सिर्फ दो ही कैटेगरीज में डिवाइड की गई हैं एक्सपर्ट्स ने. दैट इज वन इज इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड अदर इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. अब क्या होती हैं ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और क्या होती हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, तो इनको ज़रा थोड़ा सा समझ लेते हैं. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ रेफर्स टू दोज एक्टिविटीज़ विच आर अंडरटेकन टू अर्न मनी आर अर्न लिविंग. फॉर एग्जाम्पल ए वर्कर वर्किंग इन ए फैक्ट्री. जैसे मैंने अभी बताया, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जिनके पीछे मकसद ये होता है कि इंसान कुछ कमा लें ताकि उससे उसकी ज़रूरत पूरी हो सके या उसकी फैमिली की ज़रूरत पूरी हो सके. ए वर्कर इन ए फैक्ट्री, कोई वर्कर फैक्ट्री में जाकर के दिन भर काम करता है, महीने भर काम करता है और उसके बाद उसको सैलरी मिलती है. ए फार्मर अटेंडिंग हिज एग्रीकल्चर वर्क, कोई ज़मींदार शख्स है, अपनी ज़मीन पे जाकर के साल भर मेहनत करता है और साल के बाद उसके जो अनाज निकलता है उस अनाज को मार्केट में ले जाकर के बेच देते हैं और वहाँ से जो पैसे आते हैं उन पैसों से वो बाकी ज़रूरत को पूरा कर सकता है. इसी तरह से पेशेंट, डॉक्टर्स पेशेंट्स को ट्रीट करता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बिजनेसमैन्स को अपनी सर्विसेज देता है, और वकील अपने क्लाइंट्स को सर्विसेज देता है, बदले में फ़ीस चार्ज करता है. और ये सारे लोग कुछ न कुछ अपनी सर्विसेज देने के बाद कुछ न कुछ कमा ही लेते हैं. और उस कमाने को, जिस एक्टिविटी के पीछे मकसद ये हो एक इंसान का कि मैं कुछ कमा लूँ, कुछ पैसे ले लूँ, उन सब एक्टिविटीज़ को इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं. और ये सब इसलिए की जाती हैं कि एक इंसान कुछ न कुछ कमा ले. समझना ये है
इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो सारी एक्टिविटीज़ है जिसके पीछे हमारा मकसद होता है हम कुछ पैसे कमा लें। दिस आर ऑल कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। जैसे कि लिखा है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर कंसर्न विद प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, एक्सचेंज एंड कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वेल्थ कैसे क्रिएट करता है? अगर कोई बिजनेसमैन है, वो अपने बिजनेस में प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर रहा है, उनको सेल कर रहा है, उसको वहाँ से प्रॉफिट आता जा रहा है और वो उसी प्रॉफिट को और इस्तेमाल करके अपने बिजनेस को और बढ़ाता जा रहा है। एक्सचेंज एंड कंजप्शन, एक्सचेंज यही होता है, गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज किया जाता है और बदले में पैसे लिए जाते हैं। और मार्केट में कंज्यूमर्स भी होते हैं जो इन चीज़ों को, इन सर्विसेज का इस्तेमाल करके, इन चीज़ों का इस्तेमाल करके अपनी सर्विसेज को, अपनी ज़रूरतों को पूरा कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखा है, मैनेजर इन ऑफिस इज डूइंग एक्टिविटी। एक मैनेजर ऑफिस में बैठ करके दिन भर ऑफिस का काम करता है और महीने बाद अपनी सैलरी लेता है। ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो अब आपको समझ में आया होगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज है क्या। इन ए नटशेल, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज, फॉर डूइंग दोज एक्टिविटीज द ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न some amount of money. These are called economic activities. Now let's move further. Examples of economic activities are production of goods in a factory. फैक्ट्री में लोग काम कर रहे हैं, चीज़ें बना रहे हैं, उनको बेचते हैं, बाइंग करते हैं, सेलिंग ऑफ गुड्स एंड बाय ट्रेडर्स। एक शख्स ट्रेडर है, वो चीज़ों को बेच रहा है। सेल ऑफ प्रोड्यूस बाय द फार्मर, एक जो ज़मींदार है वो ज़मीन में अपना अनाज निकाल के उसको बेच रहा है। ये सब लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं। प्रोवाइडिंग ऑफ प्रोफेशनल सर्विसेज, जैसे डॉक्टर अपनी प्रोफेशनल सर्विस देता है हॉस्पिटल में भी, वहाँ वो तनख्वाह लेता है। और प्रैक्टिस अगर करेगा प्राइवेट प्रैक्टिस तो वहाँ से भी वो फीस ले देता है। ये सब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। एडवोकेट यानी वकील कोर्ट में होता है, अपने क्लाइंट से फीस चार्ज करता है, ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। चार्टर्ड अकाउंटेंट अपनी सर्विसेज बिजनेसमैन उसको देता है, ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, बदले में वो फीस चार्ज करता है। और मुलाजिम लोग डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं और महीने भर के बाद में वो सैलरी लेते हैं। ये सब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है और सब के पीछे मकसद यही होता है कि हम कुछ कमा लें, पैसे कमा लें। और जिन एक्टिविटीज़ के पीछे मकसद ये होता है कि हम पैसे कमा लें, उन्हीं को कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। Non-economic activities refers to all those activities which are pursued for social, religious, cultural, psychological और sentimental reasons. ये वो काम है जो इंसान वॉलंटियरली बेसिस पे करता है, कोई इसको कहता नहीं है, कोई मकसद नहीं होता है कोई पैसे कमाने का, इंसान ये खुद ही कर लेता है। फॉर एग्जांपल, सोसाइटी में कहीं पे सड़क खराब हो गई, आप उठ गए और आपने खुद उस सड़क को ठीक कर दिया। कहीं पे गड्ढा बना था, किसी ने आपको उसके लिए कोई पैसा नहीं दिया, आपने अपना पैसा लगा दिया, ये सोशल सर्विस है। इसी तरह से आप मस्जिद में गए, रिलीजियस सर्विसेज में आ गए, वहाँ आप नमाज़ पढ़ने जाते हैं, आपको कोई कुछ नहीं दे रहा है, दैट इज़ ऑल नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैव नो इकोनॉमिक मोटिव, यानी इन एक्टिविटीज़ को करने के पीछे कोई मकसद नहीं होता है कि हम कोई पैसा कमा लें या किसी से कोई पैसा ले लें। ये सिर्फ इसलिए करता है इंसान कि अपनी सेटिस्फेक्शन हो, अपना दिल मुतमईन हो कि मैं सोसाइटी में भी कुछ काम किया, अपना दिल मुतमईन होना चाहिए। These activities are voluntary in nature and are undertaken at the pleasure of the person of pursuing them. Pleasure of the person pursuing them. यानी ये वो शख्स वो एक्टिविटीज़ इसलिए करता है ताकि उसको पीस ऑफ माइंड मिल जाए, वो ज़्यादा डिस्टर्ब ना रहें, इसलिए ये चीज़ें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के साथ साथ ये चीज़ें भी कर रहे हैं, ये एक्टिविटीज़ भी कर रहे हैं। लेकिन इन एक्टिविटीज़ को करने के पीछे मकसद नहीं होता है कि हम कोई पैसा कमा लें। आई होप कि अब आपको समझ में आया होगा इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, और इंसान पूरी ज़िंदगी में यही एक्टिविटीज़ करता रहता है। जैसे एग्जांपल्स है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की, एक लेडी घर में खाना बना रही हैं, आपकी माँ हो, आपकी बहन हो, सब खाना बना रहे हैं, लेकिन बदले में उनको कोई पैसा नहीं मिलता है। हर रोज़ पूरी लाइफ में वो ये काम करते रहते हैं और कोई पैसा नहीं मिलता है। वो इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमें कैसे कोई पैसा मिल जाए, दिस इज ए सेंटिमेंटल, ये वो खुद कर रहे हैं। ए पर्सन एंगेज्ड इन सोशल वर्क
अटेंडिंग अ रिलीजियस एक्टिविटी, कहीं पे रिलीजियस सेमिनार हो रहा है, आप वहाँ जाके अटेंड कर रहे हैं, कुछ अच्छी चीज़ें सीख रहे हैं। लिसनिंग टू ए डिस्क्लोज बाय सेंट, या किसी मौलाना साहब की कोई बात सुन रहे हैं। अटेंड विक्टिम्स बाय वॉलंटियर्स, कहीं पे कोई एक्सीडेंट हो गया है, आप उन एक्सीडेंट विक्टिम्स को खुद ही उठा करके हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, उनका ट्रीटमेंट करा रहे हैं, बाद में आपको कोई पैसा नहीं मिलता है। यू आर डूइंग दिस बाय योर ओन. All these activities are done for own satisfaction and are a part of voluntary social work. It is only up to your mind, your soul, how you are doing these activities. You have no motive of doing these activities that you earn some amount. You are doing by your own. We can say you are doing it by voluntarily. So जो शख्स कोई भी एक्टिविटी खुद से कर ले, जिसके पीछे ये मकसद ना हो कि हम कुछ कमा लें, वो सारी की सारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है. आई होप यू हैव नाउ अंडरस्टूड what are economic activities, what are non-economic activities. Inshallah, next lecture will be on types of economic activities. So I request all my viewers, all my students, do like, share and subscribe my YouTube channel so that your nears and dears will also get benefit from these videos. Thank you.